बुध जो है वो आपके जिन घरों में इंपॉर्टेंट होता है वो आपका पहला घर, तीसरा घर, छठा घर, 10वां, 11वां, इन घरों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बुध का जो एक्टिवेशन साल है, जिस दिन एक्टिवेट होता है, वो 32 से 34 के बीच में होता है और आप हरदम देखिएगा आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे 32 और 34 के बीच। और जिनका बुध अच्छा है तो 34 के बाद आपको एक बहुत ऊंचाई पे पहुंचाता है। मरकरी दूसरे घर में जब होता है वो 36 साल में एक्टिवेट होता है। मरकरी दूसरे घर में है, सूर्य के साथ है या सूर्य पे कुछ भी हो, मरकरी दूसरे घर में आपको फाइनेंशियली आपको सिक्योर कर देगा। इट विल गिव यू मनी, फाइनेंशियली इट विल गिव यू सिक्योरिटी। जब छठे घर में होता है तो ये इसका एक्टिवेशन साल 7th ईयर है, 14, 21, 28। छठा घर अगेन इज एनिमीज, डिजीज एंड डेथ्स। और बुध यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो लोग इसको देख रहे हैं, आपका अगर बुध छठे घर में, आप मेरे को बताइए जब आप 21 साल के थे या 28 साल के या 35 साल के, डिड यू डू अ चेंज? आपने अपनी सर्विस में चेंज करा? क्या आपके ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ कि आपको कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी इशू हो, बड़ा या छोटा, इसको हम नहीं बता सकते, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी और सक्सेसफुली रिजॉल्व करा? राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम अपने एक्टिवेशन सीरीज, जिसमें मैंने अभी तक 8 वीडियोस बनाए हैं 8 ग्रह के बारे में, और ये हमारा आखिरी ग्रह है जो कि नवा ग्रह है, जिसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। हम आपको अपना कोई भी प्लैनेट का एक्टिवेशन देखना है, जिस घर में है, अगर उस घर में है तो वो किन किन सालों में एक्टिवेट होता है, आपके कौन सी उम्र में एक्टिवेट होता है, वो आप देख सकते हैं। उसकी हम एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना रहे हैं। तो इसके साथ हम आज बुध के बारे में बात करते हैं। बुध, मरकरी। बुध सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, जिसको कि लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत महत्व नहीं देते हैं और कहते हैं सूर्य के साथ है, सूर्य के जैसे हो जाता है, जिस प्लैनेट के साथ है वैसा हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। मगर बुध है, इसके बारे में और इसका महत्व, दोनों चीज मैं आपको संक्षिप्त बताता हूँ। बुध सब लोग जानते हैं, हमारे इंटेलिजेंस का कारक है, हमारे कम्युनिकेशन का कारक है, हमारे बुद्धि का कारक है। बिना बुद्धि के तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब बुद्धि बुद्धा बन जाता है तभी गौतम बुद्ध बनते हैं, तभी सन्यासी बनते हैं। और वैसे भी हम रोज के कार्य के लिए हमें बुद्ध की जरूरत है, चाहे आप बिजनेस मैनेजर हो, चाहे आप कोडर हो, कुछ भी हो। इंटेलेक्ट है, इमोशंस को रिफाइन करना। और ये पूरा जमाना जो है ये रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा के बारे में है। और हमारे व्यक्तिगत रिलेशनशिप, चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, चाहे दो लोग जो आपस में प्यार कर रहे हो, चाहे वो माता पुत्र के हो, कोई भी रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आता है, वो आपने क्या बोला, आपने क्या समझा और आपने क्या एक्शन लिए, इसी पे आता है। और ये सब का कारक जो होता है बुध होता है। तो बुध जो है वो कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, 3 C's जो है, 3 C's को गवर्न करता है। मगर हर आदमी ये कहता है सूर्य बुध के साथ है। तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो मेरे को ये बताएं कि बुध वक्री कैसे होता है। इंपॉर्टेंट चीज आपको इसको बताने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बुध जो है, हर प्लैनेट वक्री होता है, वक्री सूर्य के कारण होता है। सूर्य से प्लैनेट जब 6ठे, 7वें वगैरह 8वें आता है तो वक्री होता है सूर्य के कारण। आपको भी ये पता होना, सबको पता है सूर्य। बुध वक्री क्यों होता है, बुध वक्री किस प्लैनेट के कारण होता है और कब होता है, साल में 3 बार होता है, क्यों होता है? तो जिस प्लैनेट के कारण बुध वक्री होता है वो है राहु। तो बुध जो है वो राहु है। बुध जितने भी काम राहु अपना कराता है वो बुध के जरिए कराता है। राहु के जो भी कार्य होते हैं, जो राहु विस्तार है, अगर राहु जो विस्तार करते हुए, कार्य करते हुए आगे बढ़ता है तो उसका जो प्लैनेट जो उसका सारा काम करता है वो बुध करता है। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। लोग राहु राहु करते हैं, मगर राहु का प्लैनेट कौन है जो उसका काम करता है? राहु इज अ पॉइंट, द प्लैनेट जो उसका काम करता है वो है बुध। तो इस दुनिया में जो भी है, लोग राहु के बारे में जो आप समझते हैं वो सब बुध ही कराता है। तो बुध इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके आज की दुनिया में, आपको राइज करने के लिए, आपको बड़ा बनाने के लिए, सब कुछ करने के लिए। और बुध इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आप समझिए, आपको छोटे से रूप में बता दो, बुध का आकार अंडे जैसा होता है और अंडे को आप खड़ा नहीं कर सकते, वो कभी इधर लुढ़क जाएगा, कभी उधर लुढ़क जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए बुध को समझना भी बहुत मुश्किल होता है।
तो ये है बुध। तो आज हम बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट बुध की बात करते हैं, जो कि राहु का एजेंट, समझ लीजिए राहु का कार्य करने वाला प्लैनेट है। और बुध जो है सब चीज़ों के अलावा बहन, बेटी, बुआ, इन तीनों चीज़ों का भी कारक होता है। अगर बुध जो है वो आपके जिन घरों में इंपॉर्टेंट होता है, वो आपका पहला घर, तीसरा घर, छठा घर, 10वां, 11वां, इन घरों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। बुध जो है वो डेबिलिटेट जो होता है, बुध ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी एग्जॉल्टेशन, उच्च की राशि उसकी खुद की राशि है, वो है कन्या, और दूसरा राशि बुध की मिथुन। हर प्लैनेट में आप देखेंगे जो उसका एग्जॉल्टेशन साइन होगा, दूसरे कोई भी प्लैनेट लीजिएगा, उसका एग्जॉल्टेशन साइन अपने मूल त्रिकोण साइन से 8वां होता है। ये एक एस्ट्रोलॉजी सूत्र है जिसको मैं कभी बहुत डिटेल में बताऊंगा। हर प्लैनेट का जो एग्जॉल्टेशन साइन होगा अपने मूल त्रिकोण से 8वें होता है। बुध ही एक ऐसा है जिसमें ऐसा नहीं है, आपस में केंद्र में है। दोनों जो तीन मिथुन और विर्गो हैं, वो 8वां हमारे ऋषियों ने इसलिए दिया था क्योंकि देश काल पात्र अलग था। आदमी को हर चीज को आदमी ये देखता था कि वो किस तरह वो धर्म की तरफ बढ़े। वो जो धर्म जो मानव ने बनाया था उसी परिप्रेक्ष्य में एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट्स लिखे गए थे। अब देश काल पात्र बदल गया है, हम लोग दुनिया राहु की दुनिया में जा रहे हैं, तो इसीलिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब इसे हम लोग इसके आगे हम लोग बुध की चर्चा शुरू करते हैं। बुध का जो एक्टिवेशन साल है, जिस दिन एक्टिवेट होता है, वो 32 से 34 के बीच में होता है। और आप हरदम देखिएगा आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे 32 और 34 के बीच में। जिन लोगों की नौकरियां निकल रही है, जिन लोगों को मेंटल इंस्टेबिलिटी है, जिनके परिवार में बहन बेटी बुआ दुखी हैं, जिनका कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, अलग टेंडेंसीज हैं, सोचने की विकारता है, वो सब चीज़ें जो आपके हैं, आप देखिएगा अगर आपकी इन चीज़ों में है तो आपके 32 और 34 के बीच के खत्म हो जाएंगी। और जिनका बुध अच्छा है वो 34 के बाद आपको एक बहुत ऊंचाई पे पहुंचाता है। 34 पे बुध ऊंचाई पे पहुंचाता है, आपको शक्ति देता है, बुद्धि देता है। शनि अगर आपका अच्छा है तो वो 36 साल में उस चीज को साझता है, पकड़ लेता है। अगर आपका राहु अच्छा है तो 42 में और ऊंचाई पे पहुंचाता है। अगर आपका केतु अच्छा है तो आपको उसी 39 साल में आपको वो स्थिरता देगा जो आपको अगले जन्म भी उसका फायदा होगा। इस तरह ये एक्टिवेशन ईयर्स हम लोग का है, आप अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखेंगे। अब हम बुध को देखते हैं, हर घर में वो क्या रिजल्ट देता है और कौन से साल में एक्टिवेट होता है। बुध पहले घर में 10th ईयर, आपके 10वें साल, 20वां साल, 30, 40 इन सालों में एक्टिवेट होता है। बुध पहले घर में आपको एग्रेसिव टेंडेंसीज देता है, आपको कार्य करने की क्षमता देता है, आपके वाणी में एक वजन होता है, आपके एक्शंस होते हैं उनमें सॉलिडनेस होती है, उनमें एक बहुत तीव्रता होती है। जो आदमी आपने देखा बहुत तेज से चलते हैं, एकदम से आगे बैठते हैं, कुर्सी कर देंगे, आप समझिए बुध पहले घर में है। उसका बुध पहले घर में जब भी रहेगा उसको इतनी परवाह नहीं रहेगी कि ये राइट है ये रॉन्ग है, वो वही करेगा जो ठीक है। कभी कभी बेइज्जत होने का भी या कोई ऐसी तोहमत लग जाती है जिसका कि इनको बाद में उसको क्लैरिफाई करना पड़ता है या लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी गलती नहीं थी भाई, ये दूसरे की गलती थी। बुध पहले घर में, और ये 10, 20, ये 30, 40 इन सालों में बुध पहले घर में एक्टिवेटेड होता है। प्रोफेशन के लिए अच्छा होता है। आपके 10 साल में आपका एजुकेशन, 20 साल में एजुकेशन, दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट। आजकल तो लोग 30 साल तक करते हैं, 10 और 20 साल में एजुकेशन के लिए अच्छा होगा। ये बुध ये जरूरी है कौन से दूसरे प्लैनेट के साथ बैठा है, ज्यादातर सूर्य के साथ बैठा है, मगर सूर्य के साथ सूर्य और बुध की युति हम मान लेते हैं एक है, सूर्य बुध आपस में, उसके साथ उसको कौन से प्लैनेट एस्पेक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और दूसरी बात यह है कि सूर्य आगे है कि बुध आगे। अगर डिग्रीज में ये हरदम जो अच्छा तभी रहता है जब सूर्य आगे है बुध पीछे, तो सूर्य को बुध की ऊर्जा मिलती है। सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य राजा है, वो थ्रोन पे बैठा है, बुध उसको बताता है क्या करना है, और सूर्य फिर अपनी ऊर्जा सारे प्लैनेट्स को देता है। आप इस तरह बुध को समझिए, बुध सूर्य के पीछे, बुध सूर्य को बता रहा है, सूर्य सबको बताता है अपने राज में, नवरत्न जो भी बैठे हैं, और वो अपने अपने कार्य फिर करते हैं। और बुध किससे ऊर्जा ले रहा है? राहु से ऊर्जा ले रहा है। इस तरह आपको समझ लीजिए, अगर आपका बुध आगे सूर्य पीछे तो राजा पीछे, और उसका जो बीरबल है वो आगे है, तो
फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर स्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी कहता है जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो होता है जिंदगी वो अच्छा ही होता, अच्छे के लिए होता है। तो ये जरूर देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सूर्य तो इस तरह कुछ चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर वी टॉक अबाउट मरकरी। मरकरी दूसरे घर में जब होता है वो 36 साल में एक्टिवेट होता है, और 36 साल पर दूसरे घर में मरकरी में अगर आपका बुध अच्छा है, दूसरे घर में है, अच्छा हो कोई भी हो, अगर मरकरी दूसरे घर में है, सूर्य के साथ है या सूर्य पे कुछ भी हो, मरकरी दूसरे घर में आपको फाइनेंशियली आपको सिक्योर कर देगा। इट विल गिव यू मनी, फाइनेंशियली इट विल गिव यू सिक्योरिटी। इवन आपको अपने परिवार में आपको एक ऐसा आदमी बनाएगा जिसकी लोग राय मानेंगे, आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें आपको 36 साल में क्लियरली देखने को मिल जाएगी। 36, 72, उसके बाद जो भी। बुध अगर तीसरे घर में होगा तो उसका एक्टिवेशन साल जो होता है वो 12वां साल होता है, क्योंकि तीसरा घर हमारा सब चीज़ का घर होता है। तीसरे घर हमारा हाथ का घर होता है, हमारा चलने का घर होता है, हमारा कम्युनिकेशन का घर होता है, हमारा बचपन का घर होता है, हमारे कॉन्शियसनेस का घर होता है, हमारा लिखने का घर होता है। बहुत सारी चीज़ों को थर्ड हाउस हमारे छोटे भाई बहन का होता है, कॉन्टैक्ट्स का, कंप्यूटर्स का, और बुध का अपना काल पुरुष की राशि भी होती है। अब बुध यहाँ तीसरे घर में होता है तो ऐसे बच्चों को लोग कहते हैं कि इनको भगवान मतलब मानता से मिले, मन्नत से मिले। तीसरे घर के बुध को लोग कहते हैं मन्नत से मिले। अगर सूर्य बुध हो साथ में, लोग कहते हैं मन्नत से ये मिले, तो जो चीज़ मन्नत से मिलती है वो तो अच्छी होती है, अपने साथ भाग्य लेके आते हैं। तो बुध तीसरे घर में हरदम 12, 24, 36 में आपको अपने रिलेशनशिप पे, कम्युनिकेशन में, नौकरी में, इन चीज़ों में चेंजेस दिखाएगा, क्योंकि बुध चेंज दिखाता है, चेंजेस दिखाता है। चंद्रमा तो आपको खाली टेंडेंसी देता है कि आप करिए चेंज, जो कराता है वो बुध कराएगा। तो इस तरह आपको देखना पड़ेगा हर 12 साल में। बुध अगर चौथे घर में होगा, इसका एक्टिवेशन साल 22 साल होता है। बुध चौथे घर में होता है तो बहुत एक जो प्रॉब्लम मदर के साथ आपके रिलेशनशिप ना अच्छे हों, मगर बुध चौथे घर में आपको प्रॉपर्टी में कमीशन का काम जैसे आप कर रहे हो, किसी भी चीज़ में आप कमीशन का काम कर रहे हो, तो चौथे घर का बुध बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। और ये आप देखिएगा, जो भी आदमी पेपर से डील कर रहा है, कमीशन से डील कर रहा है, चौथे घर में बुध होगा। पेपर से आपने लिया, आपने बीच में पेपर मिला, आपने पैसे कमा लिए। आजकल बहुत सारे काम इसी से हो रहे हैं। उसको आप इंटरनेट से रिप्लेस कर लीजिए, AI से रिप्लेस कर लीजिए, कुछ भी। तो उन चीज़ों से रिप्लेस करिए जहाँ पर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, बीच में आप मिडल मैन है। तो 22 साल में आप देखिएगा आप उसी काम में सेट होंगे। बुध चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर और डॉक्टर तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुध जब चौथे घर में होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे बुध चौथे घर में आपको बताएगा अकाउंट्स के काम में अच्छा करता है। बुध अगर 5वें घर में हो तो इसका जो एक्टिवेशन साल होता है वो 37th ईयर होता है। तो बुध 5वें घर में, क्योंकि 5वां घर क्रिएटिविटी का घर होता है, तो आपका जो क्रिएटिव की चरम सीमा है, अगर आप इस वर्ल्ड में हैं तो आप देखिएगा 37th ईयर में यू विल बी इन अ वेरी फॉर्मिडेबल पोजिशन प्रोफेशनली। बुध 5वें घर में संतान के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको स्पेशली मेल, अगर आप देयर शुड बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू सेक्सेस, बट एज जो लिखा है कि बुध 5वें घर में होता है तो लोगों के फीमेल चिल्ड्रन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है अगर बुध 5वें घर में हो। और 37th ईयर में ये एक्टिवेट होता है और अपना अगला 74th ईयर। बुध जब छठे घर में होता है तो ये इसका एक्टिवेशन साल 7th ईयर है, 14th, 21, 28। छठा घर अगेन इज एनिमीज, डिजीज एंड डेथ्स। और बुध यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि ये बुध को पता है किस तरह डील करते हैं चीज़ों से। तो आदमी डील तो शुरू से करना शुरू कर देता है। जब बच्चा 7 साल का होगा तो स्कूल जाएगा, या छोटे बच्चे होगा कोई लड़ेगा, 14 साल का होगा तो उसको अपना प्रोफेशन को करना है, क्या प्रोफेशन करना है। छठा घर, क्योंकि रोज का दिनचर्या, जो एक दिनचर्या होता है वो छठा घर दिखाता है, सर्विस छठा घर दिखाता है। तो छठा घर में 7वें, 14वें क्या सर्विस, किस तरह करना है, क्या नहीं करना है, वो आपको 14वें, 21वें साल में आपको बुध छठे घर में आपको एक्टिवेट होगा तो आपको बताएगा। आप लोग जो लोग इसको देख रहे हैं, आपका अगर बुध छठे घर में, आप मेरे को बताइए जब आप 21 साल के थे या 28 साल के या 35 साल के, डिड यू डू अ चेंज? आपने अपनी सर्विस में चेंज करा? क्या आपके ऐसे सिचुएशंस आए जहाँ के आपको कोई भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी इशू हो, बड़ा या छोटा, इसको हम नहीं बता सकते, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी और सक्सेसफुली रिजॉल्व करा? तो इस तरह ये बुध जो है जब छठे घर में होगा तो 7
साल, 14वां साल, 21वां साल, 28वां साल में आपको इश्यूज इस तरह के आएंगे और इनको आप अच्छी तरह रिजॉल्व करेंगे। इट्स अ वेरी गुड पोजीशन टू हैव। बुध अगर 7वें घर में हो तो इसका जो एक्टिवेशन साल होता है वो 40 साल होता है। बुध 7वें घर में होता है, 7वां घर होता है पार्टनरशिप के लिए, तो ये पार्टनरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मगर बुध किसके साथ बैठा वो भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य बुध साथ में मजूम बैठे हैं, बहुत अच्छा है। अगर सूर्य बुध केतु साथ में बैठ गया तो आदमी को बहुत बड़ा कंप्यूटर इंजीनियर, कोडिंग इंजीनियर, ड्रोन से काम करने वाला, मतलब मैथमेटिक्स से काम करने वाला अरबपति खरबपति बना सकता है। तो बिजनेस के लिए बुध 7वें घर में बहुत अच्छा है। उसके साथ जो प्लैनेट्स बैठता है उसके साथ काम करता है, उसको बढ़ाने का, उसकी इंटेलिजेंस को प्रखार करने का। तो 7वें घर में एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न इट्स अ वेरी गुड प्लेस। और जिनका बुध 7वें घर में, तो अगर उनका बिजनेस कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं या पार्टनरशिप में कर रहे हैं, अगर नहीं चल रहा तो आप देखिए 40th ईयर में देयर विल बी अ चेंज, ड्रास्टिक चेंज, थिंग्स विल बिकम बेटर। और जिनका अच्छा है उनके 40वें साल में बहुत बढ़िया उछाल आता है। 34 साल में एक आएगा, 40 साल बहुत बढ़िया उछाल आता है। सो वेरी गुड ईयर फॉर बुध। और बुध जिसके साथ बैठा उससे खैर फर्क उसका पड़ेगा। मगर यहाँ पर बुध का एक हमको ध्यान रखना चाहिए, बुध रिलेशनशिप्स के लिए इतना अच्छा घर नहीं है, क्योंकि बुध छोटा चंचल बच्चा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं, लोग बाके बिहारी पे जाते हैं, छोटे भगवान हैं, छोटे रूप में, कभी मांगो तो कुछ भी दे देते, कुछ भी दे सकते, उनका मन है, बाल रूप में है। तो इस तरह बुध भी 7वें घर में ये इज लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो इन रिलेशनशिप्स में ये कभी इमेच्योर्ड हो जाएगा, कभी मैच्योर्ड हो जाएगा, कभी कुछ ऐसी चीज़ें की कोशिश करेगा डिपेंडिंग ऑन, और बाकी प्लैनेट्स राहु या शनि साथ में बैठे ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकता है जो कि मतलब विरोधाभासी हैं, जो कि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती है, जिसके बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे। तो बुध का ये एक एस्पेक्ट होता है। बुध 8वें घर में जो होता है वो 29th ईयर में आपको इट गिव्स यू एक्टिवेशन। और बुध 8वें घर में अच्छा ही होता है। 8वें घर में आपको नॉलेज देता है, आपको दिमाग देगा, आपको समझने की चीज़ों की, क्योंकि 8वां घर एक पिटारा होता है जिसमें पॉजिटिव चीज़ें भी होती है, नेगेटिव चीज़ें भी होती है। एक तरफ आदमी मेडिटेशन भी कर सकता है, दूसरी तरफ अफीम लेकर भी वो सोचता है कि मेरे को हाई मिल गया। तो डिपेंड करता है बुध किसके साथ है। तो बुध 8वें घर में आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको और रिसर्च की तरफ आपको देगा। अगर बुध यहाँ गुरु के साथ, जब भी मैंने देखा है, पत्रियों में बहुत देखा है, गुरु और बुध जब यहाँ बैठे हुए हैं 8वें घर में, तो गुरु क्या है, ये हमारी सांस है, और बुध क्या है, हमारी ब्रेन के अंदर की ऊर्जा है। तो हम तो दुनिया की सारी सांस लेकर उस अपनी बुध की ऊर्जा से आदमी को बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स बनाता है, और शो वगैरह बहुत बोलने में शक्ति देगा, वाक शक्ति देगा, फिलॉसफी समझने की कोशिश करेगा, फिलॉसफी को अलग तरह से डाइसेक्ट करने की कोशिश करेगा। यही बुध अगर गुरु के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, तो आप एक डिफरेंट टाइप के मठाधीश बन सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि यहाँ बुध 8वें घर में किसके साथ बैठा है, क्योंकि बुध इज द रॉ मटेरियल। आपके इंटेलिजेंस को वो रिफाइन करता है, और वो भी आप अपने जब भी आप बुध को देखें, राहु को जरूर देखिए कहाँ पर है, उसको उसी हिसाब से रिफाइन करेगा। बुध, आप ये क्वेश्चन जरूर आता है कि बुध क्यों ऐसा क्यों करेगा, बुध क्या कर सकता, मेरी बुद्धि कैसे चलेगी? आपकी बुद्धि चलेगी जैसा आपका राहु बैठा है। जिस घर में राहु बैठा, मेरे राहु का वीडियो देखिए, राहु का एक्टिवेशन टाइम देखिए, और उसमें हमने हर घर में राहु के बारे में बताया हुआ है। तो राहु जैसा बैठा हुआ है जिस घर में, बुध उसी हिसाब से आपके ब्रेन में चलता है। ये बात, अगर राहु के पहले घर में है तो आपको अलग टाइप, ये आपको जरूर देखना। बुध 9वें घर में होगा तो बुध यहाँ पर भी इसका एक्टिवेशन टाइम है 19 साल, 19th ईयर ऑफ योर लाइफ, 38th ईयर ऑफ योर लाइफ। यहाँ पर बुध अगेन विल गिव यू, आपको जो आपकी अजीब चीज़ें होंगी, जो जीवित चीज़ें नहीं हैं, उनके लिए आपको बहुत अच्छा करता है। आपको भाग्य उदय करेगा बाय अपने कारकों से, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स, कम्युनिकेशन, बहुत चीज़ आ जाती है इसके अंदर, इससे भाग्य उदय करेगा। मगर बुध 9वें घर में होता है तो ये आपको फिलॉसफीज इन लाइफ अलग कर सकता है। यहाँ पर मैंने देखा 9वें घर में बुध है, लोगों ने धर्म बदला है एक एक्सट्रीम केस में, और केस में मैंने देखा कि बुध है, उन्होंने सेक्ट्स को ज्वाइन कर लिया, अलग सेक्ट बनाते हैं लोग कि हमारे ये रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, उसको ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पर बुध फिलॉसफी को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेगा, एंड थंब रूल इज लुक एट योर राहु, उसके हिसाब से करेगा। बुध 10वें घर में है तो यहाँ पर इसका एक्टिवेशन टाइम 45 साल होता है। 10वें घर में बुध अगेन आपको, यहाँ पर आपको जो आप धर्म और कर्म करिएगा
वो भी आप सोच के करिएगा। बुध 10th हाउस में इट इज़ वेरी गुड फॉर बिजनेस मैनेजमेंट एंड जो सीईओज, जो कंपनी के सीईओज वगैरह होते हैं, 10वें घर का बुध बहुत अच्छा लगा। अगर शनि आपका बहुत अच्छा है तो यू विल बी अ वेरी पावरफुल पर्सन, यू विल बी अ वेरी बिग सीईओ। तो बुध 10वें घर में शनि को देखते हुए और राहु को देखते हुए बुध 10वें घर में वही रिजल्ट्स देगा आपको। तो ये बुध को आप 10वें घर में, और 45 साल में अगर अच्छा है तो चर्वसीमा में पहुंचा देगा। आपका बुध अगर अच्छे घर में बैठा है, अपने मित्र के घर में बैठा है, स्वराशि में बैठा हुआ, जैसे मैंने आपको समझाया, अपने नक्षत्र में भी बैठा हुआ है, तो आपको बुध अच्छा कर देगा। बुध अगर 11वें घर में बैठा है तो इसका एक्टिवेशन टाइम 22 साल होता है, क्योंकि बुध अगेन इज अ कारक कि आप अपने इंटेलिजेंस को कितना मैच्योर करके उस पर कितना आप अपने लिए कितनी विशेस फुलफिल करते हैं। विशेस फुलफिल ऑल, इट इंक्लूड्स रिलेशनशिप, इट इंक्लूड्स फैमिली, चिल्ड्रन, फाइनेंस, बिजनेस। इन सब में आपका 11th हाउस डिजायर्स का घर होता है। तो आपकी कितनी डिजायर्स पूरी होती है तो ये बुध 11वें घर में बताता है। ये आपको 22 साल की उम्र में आपका एक्टिवेट होता है। 22, 44, 66 विल बी ईयर मार्क्स वेयर अगर आपका बुध अच्छा है तो आपको आपकी जो भी डिजायर उस टाइप होगी इट विल गेट फुलफिल्ड। और आपका नहीं हुआ है डिजायर फुलफिल्ड, बुध अच्छा है तो वो जरूर होगी। अगर बुध बैठा है सूर्य के साथ 11वें घर में या अकेला बैठा हुआ, बुध 12वें घर में जो एक्टिवेशन ईयर है वो इसका करीब 38 साल है। और बुध 12वें घर में जहाँ आदमी जो होता है, जो बुध की जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती है, जो बुध की जो बहुत अगर अपने राशि में है, स्व राशि में तो अलग बात है, मगर बुध जब 12वें घर में होगा तो आदमी को फॉरेन में ले जाएगा। आपको फॉरेन लैंग्वेजेस का हर चीज़ जो बाहर से रिलेटेड है उसमें आपको बहुत बढ़िया करता है। बट आपके रिश्तों में, आपके रिश्ते अपने बहन, बेटी, बुआ, इनके रिश्तों में थोड़ी सी खामी जरूर लाएगा। तो बुध 12वें घर में आपको बहुत वर्ल्ड वाइजली बना देता है। गुरु के घर में होता है तो आपको ये बता देगा किस तरह कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब मक्खन चढ़ाना है, कब बेवकूफ़ बनना है। तो ये सब चीज़ें लोग बुध 12वें घर, तो ये सब चीज़ें आपको बुध 12वें घर पे देगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आपको बुध 12वें घर पे देता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, डिपेंड्स कितना स्ट्रॉन्ग है बुध। मगर आपके बहन, बेटी, बुआ में उनको उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत या आपके उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह आप एक्टिवेशन ईयर से देखकर आप ये जो चीज़ें हाउस के बारे में बताए, उन चीज़ों में अगर आपकी वो चीज़ें नेगेटिव चल रही है, जब वो एक्टिवेशन ईयर आएगा तो वो चीज़ें कम हो जाएगी। जब अगर अच्छी वही चीज़ चल रही है तो एक्टिवेशन ईयर के टाइम वो उछाल में देयर विल बी अ राइज, अ पीक। तो ये मैंने सारे ग्रहों के बारे में अगेन टू रिपीट मैंने बताया है। आप इसको मेरे प्लेलिस्ट में देखिए, अपने चार्ट पे अप्लाई करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑफ कोर्स ये चीज़ें बहुत और चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे कि हमारी प्लेसमेंट है, एस्पेक्ट है, कंजंक्शन है, नक्षत्र है, दशाभुक्ति है, ट्रांजिट है। इससे हम पता लगाते हैं कि ये आपके जीवन में घटना कैसे घटेगी। मगर मैंने जो एक्टिवेशन ईयर बताई, मैंने उन कारतत्वों के बारे में बताई है और काल पुरुष के घर देखे वो चीज़ें कहीं ना कहीं घटित जरूर होगी। अब वो कैसे घटित होगी, क्या होंगी, वो हमें 9 ग्रह, 12 राशि इत्यादि देखकर ही बताना पड़ेगा। इसके साथ मैं इस सीरीज को खत्म करता हूँ। आई होप आप लोग अपने सारे प्लैनेट्स को देखिए, सारे हमारे वीडियोस, मेरे वीडियोस देखिए, उनको लगाइए और आप अपने एस्ट्रोलॉजिकली यू विल कम टू एन इनसाइट कि कौन से सालों में आप कौन से कर्म कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जिंदगी को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह अपने एक्शंस को बदल सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। इट इज अबाउट दिशा दिखाना, ज्योतिष, दैट इज द मीनिंग। ज्योति दिखाना मतलब लाइट जलाना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आप प्लीज इसको देखिए और मेरे को लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।